वास्तु को आपने करियर के रूप में कैसे सोचा कि मुझे ये करना है या आपके जीवन में कैसे आया? मनुष्य का जीवन ही इतना बढ़िया है कि जो गार्बेज है उसको उठा के फेंक देता है, कि जो उसके काम का नहीं। तो हमारे ऋषि मुनियों को अगर ये गार्बेज लगता, तो क्यों हमको लोग लिख-लिख के वो संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में ये किताबें आज तक पहुँचा रहे होते। किसी के लिए स्वास्थ्य सक्सेस है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए बच्चे की अच्छी एजुकेशन हो जाए, कि तालीम मिल जाए। शाहरुख से भी आप पूछ लोगे या सलमान से भी आप पूछ लोगे कि वो जो अचीवमेंट्स उन्होंने करा है, क्या उसको आप सक्सेस बोलोगे? नहीं, अचीवमेंट, अचीवमेंट्स। एक अच्छा शरीर, एक अचीवमेंट, एक अच्छा परिवार, पिताजी का स्वास्थ्य, परिवार की एकजुटता, एक सक्सेस। आप जैसे ही किसी एरिया को अपने घर से काट देते हो, वो एरिया का, वो दिशा का जो गुणधर्म, वो आपके जीवन से खत्म हो जाता है और बहुत आसान है। मतलब इन सब चीज़ों में ना एक बहुत अच्छी बात है कि संतुलन ही जीवन है। तो जब संतुलन बिगड़ गया आपके घर का, तो फिर आप जीवन कैसे जियोगे? ये और इसके परिणाम ऐसे नहीं है कि कल पता चल जाते हैं, महीने भर बाद वो पीढ़ियों तक में पता चल जा। भई आप ऐसे किसी दिशा को काट दिए हो, जो आपके पूर्वजों से संबंधित है, जैसे हम कहते हैं, 10th बॉक्स पिताजी का होता है। अब आप 10th बॉक्स और ग्रोथ का भी होता है। अब उस दिशा को आप काट दिए हो तो भई सर्विस आपकी ठीक चल रही है, पैसा आपके पास ठीक आ रहा है, पर जीवन में ग्रोथ नहीं है और पिताजी का साया नहीं है। से हमने बाद में जब रियलाइज़ किया तो ये सब चीज़ें हमारे घर में पता चली कि वो इतना लंबा-लंबा वो पार्किंग स्पेस ने हमारे घर के बहुत सारे से इस एरियाज़ को काट दिए। और हम तो सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छे वातावरण में रहते हैं। हम वेस्ट फेसिंग हाउस में रह रहे हैं जी, ईस्ट फेसिंग हाउस में रह रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छी दिशा से एंट्री ये सब है। वो पता चल रहा है जी बीच-बीच के तो एरियाज़ ही गायब हैं। फिर आप कई बार पीछे के एरियाज़ काट देते हो जिसमें आप वो वॉश एरिया बना देते हो, कुछ भी कर देते। तो जैसे-जैसे आप एरियाज़ को काटते हो, आप यकीन मानो उस दिशा के गुणधर्म आप काटने लगते हो। ये बहुत सिंपल आँख से पकड़ में आने वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। पहले के ज़माने में क्या होता था मतलब पूरी तरफ से घर होता था और बीच में आँगन होता था। बहुत अच्छी बात है, कोर्टयार्ड जिसको हम कहते हैं। और कोर्टयार्ड अगर कवर्ड है, तो और बहुत ही अच्छी। तुलसी का झाड़ लगाना है तो बहुत अच्छा है। कई लोग इस सब विचारधारा में नहीं होते, पर आप मुझे ये बताओ, मैं मुंबई जैसे 500 स्क्वायर फीट के घर कहाँ से कोर्टयार्ड लाऊँगा? नहीं हो सकता। अब मुंबई में कुछ भी मिल रहा है, तो मेरे को तो रहना है, तो वो आदमी सक्सेस नहीं है और वो भी सक्सेस होता है। पर वो लोग बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस का मतलब है कि वो संतुलन बिठवा देते हैं और फिर जितना आप बड़े शहरों में जाओगे, है ना? वहाँ ब्रेन बिकता है। एक्चुअल में हम जितने छोटे शहरों में जाते हैं ना, वहाँ श्रम को खरीदते हैं, फिज़िकल एफर्ट को खरीदते हैं। और जितने बड़े शहरों में आप जाओगे, वहाँ आपके दिमाग को खरीदा जाता है, किसी भी रूप, कंसल्टेंट के रूप में आप कह लो, लॉयर के रूप में कह लो, डॉक्टर के रूप में कह लो। और वो लोग उतना सक्षम इसलिए हैं, वो लोग हमसे आगे इसलिए बढ़ पाए हैं, क्योंकि उनको जीवन में ये समझ में आ गया कि जो चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है, उसको पैसों से खरीदना है। यहाँ पर या छोटे शहरों में क्योंकि समय बहुत ज़्यादा होता है, तो हम किताबों में विलीन हो जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ हो, पर वो जीव क्योंकि वो कनेक्ट कर गया, तो मैं सही राह में निकल गया, मुझे रिलेवेंट और इर्रेलेवेंट के बारे में समझ में आने लग गया। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनेट में आज भी मौजूद है। हो सकता है अब धीरे-धीरे गायब हो जा रही है, वो क्या 16 ज़ोन लेके आ जाते हैं, वो कुछ लेके आ जाते हैं। मना मैं किसी बात को नहीं कर रहा हूँ, पर एक साधारण व्यक्ति को ऐसी बात समझ में आना, जिससे साथ वो तुरंत ही अपने जीवन को बदल सके। तो मैंने कहा जी आप पार्किंग स्पेस को अपने जीवन में जाने-अनजाने घर से काट रहे हैं और सारे नक्शों के साथ ही हो। जी। अ, आप पार्किंग स्पेस के जस्ट पैरेलल जितना बड़ा पार्किंग स्पेस आप दे रहे हो ना भई, उतना ही बड़ा या उससे डबल मानो आप प्लेग्राउंड दे रहे हो। थोड़ा जीवन में बैलेंस हो जाए। ये सोच के चलो कि राजा बनना है ना? हमारी तो टैगलाइन है। हम कहते हैं राजा बनना है और मन के अंदर इस विचारधारा को मैंने जिया है। तो राजा बनना है तो थोड़ा-सा स्पेस का बलिदान दो। छोटे से घर में ही आप अपने जीवन का शुरुआत करो, अगर उस ऊपर वाले ने देना हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर अपने आप बन जाएगा और कित्तों के बने। हाँ, बनते हैं। और जिनका नहीं होने वाला होता है वो घर भी बिक जाता है। जी, जी, जी। जो डिजिटल स्पेस होता है जैसे आजकल ऑनलाइन लोग काम करते हैं, तो क्या वास्तु
डिजिटल वर्ल्ड में भी काम करता है जैसे हर एक चीज़ जो आपको दिख रही है, जो भी दिखती है, उस सब चीज़ों की प्रोग्रामिंग हो सकती है। वही हर एक चीज़। आप कलर्स के साथ खेलते हो, आप एक आकृति के साथ भई ट्रायंगल बना लिया, स्क्वायर बना लिया, ऑक्टागन बना लिया, हेक्सागन बना लिया, हर एक आकृति होती है। हर एक चीज़ जो भी रिलेटेबल हो, वो तुरंत जाती है। मैं ये कहता हूँ, क्यों महिंद्रा अभी तक इतना सक्सेस हासिल नहीं कर पाया था, जब से ये नया लोगो आया? हाँ, कुछ तो कनेक्ट कर रहा है, कुछ तो कनेक्ट कर रहा है। जी, बस इतना फाइंड आउट करना कि वही महिंद्रा का वास्तु गुरुजी लोगो लगा ले, और कल से वो डबल ट्रिपल हो जाए, ये सबसे बड़ी गलती। जी, मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है और उनका घर चल रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, घर चल रहा है। आज तेलीबांधा आप जानते हैं। हाँ, हमारे पिताजी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तेलीबांधा जैसे एरिया पे कॉम्प्लेक्स बनाने की हिम्मत भी दिखाई, क्योंकि आज वो कम से कम 20 फुट नीचे है। वहाँ जितना लाइन बैंक है ना, वो जो रोड लेवल है उससे 20 फुट नीचे है। तो हमारे पिताजी ने बहुत पहले वो हिम्मत दिखाई, जहाँ उन्होंने नीचे दुकानों को बनाया, जिसे उन्होंने गोदाम का नाम दिया, बेसमेंट नहीं कहा उन्होंने, गोदाम। और उसके ऊपर फिर उन्होंने 10-15 फुट ऊपर लाके रोड लेवल को मैच करके फिर दुकानें बनाई, और फिर उसकी कॉपी में वो वहाँ पर सबीना बना। बन गए। पर वो अकेले थे। कुछ ऐसा नहीं करना है जीवन में ना। मैं नहीं कहता कि तेलीबांधा का चौक उनके नाम से आगे हो गया, नहीं होता। हाँ, उसको कॉपी पेस्ट करके उन्होंने सबने कर लिया। ने कर लिया। वैसे ही बहुत सारे लोग एक गुपचुप का ठेला या एक मंजू ममता की दुकान देख के वहाँ पर बहुत लेन, पर जितनी सक्सेस मंजू ममता को मिली नहीं मिली, वैसे ही हमारी कॉम्प्लेक्स को उस ज़माने में जितनी सक्सेस मिली होगी, बाकी कॉम्प्लेक्सेस को मिली नहीं मिली मुझे नहीं पता। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ। तो कोई भी अपने को नया काम नहीं करना है जी। अपने जीवन में केवल और केवल आपके वो जो 12 भाव हैं, कुंडली के 12 भाव होते हैं और आपके 9 प्लैनेट होते हैं, और हर एक प्लैनेट का एक अलग कर्ता भाव। बुध है तो आपको जानकारी देता है, एक सीधी भाषा में। गुरु है तो आपको ज्ञान देता है, सीधी भाषा में बात करो। मंगल है तो कुछ करने की शक्ति प्रदान करता है, एकदम सीधी भाषा में क्या। आपके करने की शक्ति कहाँ है? जहाँ आपका मंगल है, और उसको कोई झुठला नहीं सकता। मैं अभी तक की जितनी भी बात आपको कह रहा हूँ, मैं बार-बार कहूँगा क्योंकि आपका ज्ञान उतना नहीं है इस विषयों के अंदर, पर आपके माध्यम से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, है ना? कोई झुठला के ये बता दे। मैंने कहा 12 राशियाँ हैं। पहली राशि अगर झुंड बना के चलने वाली है, दूसरी अगर ज़िम्मेदारी लेने वाली है। इन राशियों में अगर आपका मंगल है, तो आप केवल और केवल झुंड बना के संघर्ष कर रहे होगे। आपके पास बहुत बड़ी टीम होगी और आपका एक्शन वही हो रहा होगा, यकीन मानिए। और आपके पास बहुत सारे लोग ज़िम्मेदारी लेने के होंगे, वहीं आपका एक्शन हो रहा होगा। 1 पैसे का फ़र्क नहीं, क्योंकि वो पूर्वज हैं। अच्छा, यकीन मानना, जिसके पास ऐसा वाला था, अब इससे आप कुछ भी आकलन लगा लो। प्यास लग रही तो आकलन लगा लो, पानी पीना तो आकलन लगा लो, और कोई अगर गलत सोच का व्यक्ति है, तो उसके साथ वो गलत आकलन लगा लें। हम तो मना कर ही नहीं रहे हैं, जिसकी अंतर्मन की जो सोच है, वो इस भाव से वो पकड़ लेता है, उसके अंतर्मन की सोच। तो हमारे पूर्वजों ने भी आकृति की भाषा ही हमको ट्रांसमिट करी। मैं एक चीज़ कंप्लीट कर रहा था, आप इस बात को नहीं समझे। बहुत प्यारी चीज़ है। एक तो है जो मैं शब्द से कह पा रहा हूँ, दूसरा हम आकृति से कह पा रहे हैं, और तीसरी बात है जिसके लिए मेरे पास शब्द भी हैं, यकीन मानना। आकृति भी है कि भई आपको नहीं समझ में आएगा ना, तो मैं क्रिएटिव लगा दूँगा, समझना। उसको क्या कहते हैं वो, थर्ड 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 वीडियो कुछ कहते हैं वो, जैसे फर्स्ट तो ऊपर बोलने वाला हो गया, फिर वो तीसरा एक वीडियो लगाते हैं जो थर्ड वीडियो कहते हैं, वो हमारे वीडियोग्राफर भाई अच्छे से उसका नाम बता पाएँगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जी, या मानो नीचे लिख देंगे उसको क्या कहता है। वो कोई वीडियो होता है, बी-रोल, बी-रोल कहते हैं। ओके, तो कुछ बात बी-रोल से समझाई जाती है ना? वो जब मेरे और आपके टॉक में एक वीडियो जो हाँ, आ जाएगा ना, कर उसको बी-रोल वीडियोज़ कहते हैं, ठीक? तो कुछ बात तो आप बी-रोल से बता देते हैं, ठीक? एक ऐसी बात होती है जिसके पास आपके पास शब्द भी है, आकृति भी है, पर आप बोल नहीं पाते हो, वो बात होती है
लज्जा, वो बात होती है समाज का पर्दा। तो ये होते ही आपके मन में जो भाव आ जाए, हर किसी का भाव अलग-अलग है, यकीन मानिए। पर जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो उसके बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं क्योंकि मैं शब्द को ख़त्म कर दे। तो हमारे पूर्वजों ने भी हमारे अवचेतन मन को पूरी फ्रीडम दी। यही एक हिंदुस्तान ऐसा है जिसमें हम चयन करते हैं कि हमारा पूजनीय भगवान कौन होगा। अब हिंदू धर्म क्यों? पर धीरे-धीरे आपकी आस्था लक्ष्मी जी में आ जाती है, कुबेर जी में आ जाती है। आपका अंतर्मन जो कहता है उसमें आ जाती है। यकीन मानो कौन-सा क्रिश्चियन है जो जीसस क्राइस्ट को छोड़ के किसी और को मानता है? नहीं। और उनके पास है ही नहीं फ्रीडम। और हमारे पास पूरी फ्रीडम है। और हमारे पास 64 या माने देवी-देवता। जो कहते हैं 33 करोड़ देवी-देवता हैं, मतलब 64 हमारा वास्तु का वो खंड है, इसलिए मैं देवताओं की बात कर रहा हूँ। ये 64 पद वास्तु आपने सुना हो, एक बात वही। की बात है। और उसमें भी विराजमान तो 45 देवता ही होते हैं। तो कुल मिला के क्या है, 33 करोड़ देवी-देवता, वो 33 करोड़ हो या 33 कोटि हो, हम उस विवाद में नहीं चल रहे हैं। जितना मेरा दिमाग है, उसमें यही देखा गया है और पूरा आज भी अगर आप उसका आकलन निकालोगे, तो भैया 11 मान के चलो रुद्र, 12 आदित्य हैं और 8 वसु हैं। ये जितने आदित्य हैं, ये सब आकाश में। ये जितने वसु हैं, ये पूरे वातावरण में फैले हुए हैं। और जितने रुद्र हैं, ये आपको धरती में खींच रहे हैं। ये आपको कहीं न कहीं कोई चीज़ से डराते हैं, कोई चीज़ का भय आपके दिमाग में पैदा करते हैं, इनको हम रुद्र कहते हैं, जो कहीं न कहीं आपको रोकते हैं। आदित्य ही अगर बढ़ जाए, तो सारे स्वर्गवासी हो जाएँ। वसु ही बढ़ जाएँ, तो सब आज ही की चिंता में लग जाएँ और पीछे का कोई याद ना करें। तो कुछ भी इस दुनिया में ज़्यादा या कम नहीं है, सब संतुलित है। और इनको चलाने वाली इनकी माता जो आदित्य है, अदिति है ना? अदिति। और उसकी बहन जो है दिति। इन सब का हम एक जुगाड़ बना लेते हैं, तो हमारा मानव का जीवन चलता है। और यकीन मानो, हम जब वसुओं की बात करते हैं, तो ये वही नाड़ियाँ हैं, जो ब्लड को फ्लो करा रही, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया। तब ये 27 नक्षत्र भी बताया ना, ये 27 रीढ़ के जो हिस्से हैं, ये यहाँ रीढ़ की जो आप पूरा दिखाओ वो निकालोगे ना, तो आपको वो 27 पूरे के पूरी चीज़ें मिल जाएँगी जो अलग-अलग बॉडी ऑर्गन को कर रहे हैं। ये वही 12 राशियाँ हैं जो बाकायदा एक फंक्शनिंग के रूप में आपकी बॉडी में विराजमान है। जैसे आप मानो लियो राशि है ना, उसका जो स्वामी है वो है सूर्य। एक बात की बात है, तो यहाँ जो पूरा जाल है, उसपे जो वो हार्ट पंप कर रहा है, वो जो हार्ट है वो सूर्य, और वो जो जाल है वही लियो राशि। तो वो ऐसा ही है। मैंने एरीज़ राशि की बात करी, तो ये हेड का ऊपर का ही हिस्सा है, जो झुंड बना के चल रहा है। तो यहाँ पूरा झुंड बन के चल रहा है। ये झुंड है, मतलब आँख है भी, पूरा झुंड है। तो ये झुंड बना के, ये बिना झुंड के आप कोई काम नहीं कर पाओगे। अब इस पे अगर आपका मंगल विराजमान है, तो आपके एक्शनेबल एरियाज़ वही होंगे जहाँ झुंड बनेगी। मतलब आप कुछ कर ही तब पाओगे जब झुंड बनेगी, करने की भी बात। अब यही चीज़ अगर जुपिटर विराजमान हो जाएगा, तो आपको ज्ञान ही वहाँ आएगा जहाँ झुंड बना है। तो कई लोग आज भी कोर्सेज़ करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी जहाँ पे बुध है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वार्तालाप या डिबेट्स में जाते हैं, पेशेंस। तो वो झुंड के डिबेट्स में जा रहे हैं। तो यही चीज़ हमारे पूर्वज एक लेमैन को भी समझाना चाह रहे थे और उन आर्किटेक्ट के साथ रिलेटेबली रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा तू ऐसा ही है, तेरी भाषा कुछ भी हो जाए, तू आज संस्कृत जानता हो, कल तू कुछ भी जाने या पर्शियन लैंग्वेज जाने, पर अगर तू उस आकृति को समझ गया, फिर उस आकृति से रिलेट करते हुए उन जीव को समझ गया, वो जो जीव है, कहीं हमारे ह्यूमन बॉडीज भी हैं, तो वो जीव की अगर आप फंक्शनिंग समझ गए कि भेड़ जो है पूरे जीवन अपने शरीर में ना बहुत सारा ऊन उगाती है। आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, वो जो उसको पालता है, वो उसका पूरा का पूरा नोच के ले जाता है और आखिरी में वो गोश्त तवा बन जाती है। तो लगा लो दिमाग। तो कोई एरीज़ वाला मेरे को जो आज सुन रहा है, वो सोच ले कि जी मैंने बहुत कुछ अर्जित किया है। यकीन मानो, जो तू अर्जित किया है वो तू छोड़ के जा रहा है, वो भी उन लोगों के लिए जो झुंड बना के तेरे ही आगे पीछे घूम रहे हैं। तो आज ही से दान देना चालू कर ले, कम से कम गाली कम खा के जाना, और सबसे ज़्यादा पड़ती भी। जी। वो ज़िम्मेदारी वाला भी बेचारा वो भी खाएगा,
क्योंकि तू लेने ही क्यों गया? तो उसकी बीवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि तुम ही क्यों खड़े हो जाते हैं? बोले नहीं मैं ही आगे होता हूँ, पीछे वाले पीछे हो जाते हैं। तो सब रिलेटेबल है। ये ना चाहते हुए भी ज़िम्मेदारी नहीं, उसको देख के ही झुंड में पकड़ लेते हैं, मतलब वो समूह में पकड़ लेते हैं कि यही आदमी है जो पूरा करे। वो अंदर से काँप रहा होता है, भई मेरे से क्या लेना-देना? मेरे से क्यों बात कर रहे? पर ऐसे ही 2 लोगों का समूह बनाने वाला जिम्नाई है, जिम्नाई राशि जो होती है, वो 2 लोगों को समूह बना देती है, से मीटिंग करा देती है। तो ये हमारी राशियों के ही चिन्ह हैं, जिसको मैंने धीरे-धीरे डिकोड किया, फिर हमने उसको वास्तु के साथ रिलेट किया। फिर आज वास्तु के अंदर मेरा बस ये कहना है कि हर किसी का जीवन संतुलित है। यकीन मानो इसलिए संतुलित है क्योंकि वो जो अंतर्मन का वातावरण है वही तो आपने बनाया है। तो असंतुलित तो हो नहीं सकता। ये ऊपर वाला बनाने ही नहीं देता, है ना? फिर कैसे दिक्कतें आई? तो वो आई प्रभाव के वजह से। यकीन मानना इस वर्ड को मैं थोड़ा-सा जोड़ करके ये बोल रहा हूँ, क्या होता है, हम फिर से आज मंजू ममता का नॉर्थ ईस्ट का सीढ़ी आपको समझ में आ गया जी, एंटी क्लॉकवाइज़ वेस्ट पे किचन समझ में आ गया जी, अंकल बैठता साउथ ईस्ट पे, सब समझ में आ गया। कल आप मंजू ममता बनाने निकल जाओगे, क्योंकि वो तो दुकान बहुत चल रही है, इसका वास्तु तो डिकोड कर अरे ग्रह नक्षत्र कहाँ से लाओगे? राज अंकल के ग्रह नक्षत्र होंगे तब जाके वो वातावरण बना। फिर उनकी सोच, उनका पावन अपने जीवन में इतने कर्मठ हो गए कि उनकी प्योरिटी बच्चों के अंदर आई। जी। और अगर ये बच्चे कर्मठ होंगे तो उनके बच्चों के अंदर आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। क्योंकि हमने तो देख लिया कि राहुल भैया नहीं सीएम बन पाए, पीएम बन पाए, कुछ भी उन्होंने नहीं बना। बहन फिर भी हर कोई सोचते हैं, पिताजी होते तो बिटिया को सबसे आगे तवज्जो देते, माँ है तो बेटे को दे दे, मना किसी बात का, गलत कोई नहीं। बस कॉपी पेस्ट वाला जो हरकत हम करने लग जाते हैं, और यही एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम जैसों के पेट में अन्न आ रहा है कि उनको लगता है कि ये कॉपी पेस्ट करा देगा। मैं फिर से कह रहा हूँ जी, जिसको बुला रहे हो कॉपी पेस्ट के लिए, उससे तो पूछ लो बैंक अकाउंट में कितना है? बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। आपके यहाँ कोई बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए रख के आ रहा है, तो यकीन मानो आपके अंदर 20 लाख रुपए लाने की वो क्षमता रखता होगा। हो सकता है वाणी से ला दे। किसी बिना कर्म के वाणी से ला दे, 10% तो लाएगा। आज हम किसी टीचर से पढ़ते हैं, तो हम क्या सोच के पढ़ते हैं कि वो जो पढ़ा रहा है उससे वो कहीं पहुँचा होगा तो हमको पहुँचाएगा। और आज यकीन मानो वो एआई हमको उससे ज़्यादा पढ़ा रहा है। तो जिनको आज ये बात समझ में आ गई, तो कहीं न कहीं वो बोलने लग गए इस बात को लेके कि वो टीचर तो कहीं नहीं पहुँचा। तो आज हम भी कहीं नहीं पहुँचे, एडजस्ट कर रहे हैं। और बहुतों के साथ हुआ। एक मैं रील देख रहा था, तो बोले तुम काम कर लोगे? बोले हाँ, मैं कर लूँगा। ये काम कर लोगे? हाँ जी, वो भी कर लूँगा। फिर वो काम कर लोगे? वो भी कर लूँगा। बोले मैं सब काम कर लूँगा। ठीक, तो चालू करो। फिर तुम चालू करो ना। बोले नहीं अभी तो मैं बीकॉम करके आया हूँ, तो पहले इसका काम दे दे फिर मैं बाकी काम कर लूँगा। तो तुम बीकॉम कर रखे हो, समझना। जिससे किए हो, उस अध्यापक ने भी वहीं तक बीकॉम ही पढ़ाया है। अगर वो बीकॉम करके पढ़ा रहा है, तो तुम अपना भी समझ लो कि वो क्या कर रहा है। तो जो व्यक्ति इस विद्या का समझ रख के भी आपके घर में झोला लेके आ रहा है, यकीन मान, तो समझिए, अगर आपको पैसा आप बनाना आता है, भई आप एक सोने के कारखाने के मालिक हो, जिसको पता है कि सोना कैसे बनता है, तो आप वो फ़ॉर्मूला किसको क्यों दोगे? और मेरे पे यकीन मानो कोई आप ये बता दो कि इतना अच्छा कोई जीवन में है, कि वो फ़ॉर्मूला दे दे, आप मेरी भी बात कर लो, क्यों देगा? क्यों देंगे? सही बात है। या तो उसका पेट भरा, उसको समझ में आ गया हो कि अब सोना नहीं बिकता, तो वो आपको फ़ॉर्मूला दे रहा हो। अच्छे-अच्छे दे रहे हैं, जिनको पता है अब नोकिया 3310 नहीं बिकता, तो आज सर्किट अवेलेबल है, डायग्राम अवेलेबल है, बहुत सारे लोग आते हैं जो उसको वापस ऑन करना सिखा देते हैं। पर आईफ़ोन का तो फ़ॉर्मूला ना तो सर्किट कुछ नहीं, हमारे ज़माने में मैं सीखने जाता था, तो सबके सर्किट खरीदते थे 15-15 रुपए। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, टीवी के सर्किट आते थे। हाँ, वो सर्किट बड़े हाँ, वो डायग्राम आते थे, सब उसके कंपोनेंट्स की पूरी लिस्टिंग आती थी, क्योंकि टीवी एब्सोल्यूट हो चुका था। रेडियो की सबसे पहले आती थी, फिर उसके बाद वो टेप रिकॉर्डर की आने लग गई, फिर धीरे से टीवी की आने लग गई, वो टीवी एब्सोल्यूट हो गया, फिर एलईडीज़ का फॉर्म आ गए, आज मोबाइल के आ गए, फिर जैसे-जैसे जो चीज़ एब्सोल्यूट हो रही है उनके डायग्राम्स अवेलेबल है, अदरवाइज़ नहीं। नहीं है। हाँ, जी। तो जो सोना बनाना जानता है, यकीन मान, वो किसी दिन भी अपने फ़ॉर्मूला को फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कहता हूँ ठीक है जी, बहुत अच्छे हो आप, आपको सब पता है जी, आपको पता है, तो आप जाओ ना मैकडॉनल्ड से लेके आ जाओ, आप कोका कोला से रेसिपी लेके आ जाओ।
कोई नहीं। वो तो आपसे मुलाकात नहीं करेगा, ठीक? वो भले सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है, उसके मन के अंदर कुछ भी चल रहा, वो आपसे मुलाकात नहीं करेगा, वो आपसे एक स्टेज ऊपर चले गया है। आपसे मुलाकात कौन करेगा? जिसके पास हकीकत में कुछ नहीं, और वो आपको उस परपंच में फँसाएगा, वो आपको वहाँ लेके जाएगा, जहाँ उसका अंधकार उसको लेके जा चुका है। उसकी वो सोच कि ये दिशा गलत है, मैं वापस दोहरा रहा हूँ ताकि चीज़ें कम से कम, कोई भी दिशा हकीकत में गलत होती तो ऊपर वाले ने क्यों बनाई? फिर मैंने कहा प्रभाव होता है। तो जिस व्यक्ति को आप पकड़ के ला रहे हो, वो आपको आपके अंतर्मन का नहीं करने दे रहा है और प्रभाव डाल रहा है। इस वजह से आज आप तकलीफ भोग रहे हो। उस घर को भाड़े पे चढ़ाओ, ₹100 भी मिलता होगा ना, भाड़े पे चढ़ा दो। खुद के अंतर्मन से जो वातावरण अच्छा लगे, ₹1000 में भी मिलता हो ना, उस भाड़े के घर में रहना चालू कर दो। नहीं जीवन बदला तो मेरा नाम बदल दीजिए। मैं तो आपको बहुत शॉर्टकट के फ़ॉर्मूलेज़ दिए। और किसी पे दम नहीं है कि ये फ़ॉर्मूला की बात भी करे। वो तो बोलेगा जी ये गलत था, वो गलत था, हमसे विचार ले लो, हमसे कुछ करा लो, हमको रेमेडी बताओ। एक आए थे किसी सज्जन के यहाँ, तो बोले वो पूरा दिन दिया जी उसने, ₹2100 लिया। उसका घर गलत, उसका ऑफ़िस गलत, उसकी गाड़ी का कलर गलत, उसका नाम गलत, उसका नंबर गलत, उसका सब कुछ गलत, क्योंकि वो कम से कम गलत के साथ सुबह 11 बजे से लेके रात के 11 बजे तक बिताया। और वो भी क्यों करते हैं मैं आपको बताऊँ, सिर्फ़ 3 टाइम के खाने के चक्कर में करते हैं। सुबह का नाश्ता मिल जाए, और मस्ती नहीं है, एकदम क्लियर है। दोपहर की रोटी इज़्ज़त के साथ मिल जाए और रात का भोजन भी मिल जाए। उस चक्कर में वो तीनों करा दिया उसने, तो उस चक्कर में सुबह 11 से रात की 11 तक वो बैठा रहा। मैंने पूछा अंकल लिया कितना? तो बोले 2100 ही लिया। बोले ठीक, कुछ फ़र्क आया? ये बातें तो उसने सब बताई, अच्छी बातें। अब उसको कैसे मैं चेंज करूँ, मैं वही सोच रहा हूँ। उसने बहुत सारी बातें बताई। तो मैं कहा ठीक। तो वो जो बातें बताई उसके साथ भी उसने कुछ लिस्ट बना के दी। हाँ, बोले वो 11 लाख का सामान लगाने के लिए भी बताया। तो मैं बोला अंकल वो तो ज़्यादा कमा गया। मैं तो आपको सिर्फ़ ₹4500 लेके बैठाया, मतलब 45 तो नहीं, ज़्यादा लिया। मतलब बहुत कम लेके मैं बैठाया हूँ, वो तो ज़्यादा कमा गया मेरे से। तो बोले बेटा मैं खरीदा कहाँ उससे? मैं तो उसकी सुना। मैं रोज़ सोच रहा हूँ करूँ कि नहीं करके। हालाँकि जितना हमने लिया, उसके आधार पे हमने 2 बल्ब उसके अलग-अलग दिशाओं में, क्योंकि होता यही है, संतुलन होना चाहिए। 4-5 साल से उन्होंने कोई प्रोजेक्ट पे वो लगे, बुक वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी, वो 11 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो गई उनकी प्लॉट्स की। पहली बोनी मैंने जब जलाया, उनकी 2 दिशाओं में बल्ब, और कोई पैसा नहीं लगा, जो हमको चढ़ाया वो बात तो देखो सबको ही आती है। तो उसी में मान के चलो, उनकी पहले प्लॉट की बोनी हो गई, और मुझे ऐसा जो लगता है कि अगले आने वाले 2 हफ्तों के अंदर उनकी कम से कम, नहीं करते-करते भी, बड़ी बात मैं नहीं कहूँगा, 25% माल बिक चुका। सिर्फ़ 2 संतुलन, कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, और एक जो साइट चल रही थी उसपे ग्रीन कलर का कपड़ा। अच्छा, तो आज मैं आपको बहुत संतुलन की बात आप ही के घर पे बता के जाऊँगा। एक बहुत महत्वपूर्ण मैंने मेरा बात बताई कि आप किसी के भी प्रभाव में जाके अपने घर को आपने बना लिया है। मैं नहीं कहता तोड़ो-फोड़ो, ₹100-50 में किराए पे चढ़ाओ। मेरा कहना 100-50 जो होता है ना आज की डेट पे, कम से कम 10,000 से लाख रुपए में कन्वर्ट होता है। मेरे से कोई पूछता है कितने का लिया? तो मैंने 350-400 का लिया। वो बोलता है, "अच्छा, नकली?" हाँ, हाँ, नकली। मेरा बोलने का तरीका ऐसा है क्योंकि मैंने अपने पिताजी से सीखा। बहुत कुछ होने के बावजूद भी वो अपना कॉलर ऐसे बंद करके चलते थे, और जो दिखता था वो तो चलो दिखता ही था। और कई बार दबी रूप में, जैसे हम आज राहुल जी का मज़ाक उड़ाते हैं ना, दबे रूप में लोग करते होंगे। 8 उँगलियों में 11 अंगूठियाँ, मैंने भी बात करी, तो वो पहनते थे, वो सरदार जी हैं हमारे शहर के। जी। तो लोग बोलते थे, अच्छी बात, आपको कोई स्मरण भी कर रहा है, अपनी किसी भी, आपके लिए बहुत है, जी। बहुत है। हम में से कितने लोगों को लोग स्मरण भी कर रहे हैं? नहीं, बहुत कम। नाम मात्र। आज अगर मोदी जी को कोई अपशब्द भी कहता है, कोई उनको रिगार्ड भी देता है, मैं रिगार्ड दे रहा हूँ, जैसे उन्होंने जब से 2014 में कार्यभार सँभाला है, प्रगति देश की हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ कह लीजिए, आप ईज़ ऑफ बिज़नेस वाइज़ कह लीजिए, आप मनी का फ्लो के वाइज़ कह लीजिए, सबका रहता है। एक व्यक्ति है भई, है ना? समझना। फिर भी उस जगह पे बैठ के, अपने आप को संतुलन में रख के, उसने जीवन को हमारे
और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े जो हैं, जितने भी, उनके जीवन को अपग्रेड करने की कोशिश किया है। ना केवल इन्होंने किया, राजीव गांधी जी ने किया, जितने भी हमारे राजा रहे, सबने किया। मैं इस बात को कह आज उनको सही रूप में या गलत रूप में स्मरण करने वाले लोग तो हैं। हाँ, है बिल्कुल। आपके लिए कौन है जी? कोई नहीं। आज मेरा पॉडकास्ट सुन के कल को कोई अगर मेरे को 4 वीडियो बना के, रील बना के कुछ बोलता तो है, अच्छा तो लगेगा। सही। मैं किसी भी विचारधारा के अगेंस्ट या उसमें नहीं। मेरा ये कहना है कि बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं चलता। पर उनके लिए उनका जो भगवान ने लिखा होता है, वो अपना दायित्व कार्य करके चले जाते हैं। आप तक जो लोग अननेसेसरी आ रहे हैं किसी भी माध्यम से, उनके बिज़नेस कार्ड को बिना जाने, उनके निजी जीवन को बिना जाने, उनके वातावरण को बिना जाने, अगर आप उनसे कुछ लेके अपनी चीज़ को बना रहे हो, तो आज अगर थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सोचते हो, तो 10-20 रुपए, 100-50 रुपए में चढ़ा दो और एक 10-20 रुपए, 100-50 रुपए किराए के घर में शिफ्ट हो जाओ और वो किराए का घर आपके अंतर्मन का होना चाहिए। यहाँ से कुछ आ रहा है, वहाँ कुछ जा रहा है, बस इतना ही अपन बात कह रहे हैं और मेरे को तो इतना अच्छा खेला आता है, इतना अच्छा खेला आता है कि जीवन सिर्फ़ 2-11 के साथ चलता है। 2 है वैसा, 11 है आपकी इच्छा पूर्ति और कुछ है ही नहीं। जितने भी अगर आपके जानकार हैं, अगर सिर्फ़ इस बात को भी समझ लें कि 2-11 भाव जो है, वो है क्या? तो आपको मैं एक और अंदर की बात बता रहा हूँ। जब आप स्थान चेंज कर लेते आप स्थान चेंज कर लेते हो, जैसे मानो एक बिहार का कलाकार था, है ना? तो कला किससे आती है? वीनस से आती है। कला का क्षेत्र जो है, वो वीनस का सबलॉर्ड या मानो नक्षत्र लॉर्ड होगा ना, तो कला में बहुत आगे बढ़ जाता है, वो कलाकार आदमी, कुल में। अब अगर उसको मोदी जी के पास आना है, तो उसको क्या होना चाहिए? मोदी जी क्या है? सूर्य, जिसके इर्द-गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, डोनाल्ड ट्रम्प उससे बड़े सूर्य हैं, जिनका पूरा ही घूम रहा है। मानो एलियन भी घूम रहे होंगे। जो जितना बड़ा सूर्य है उसके इर्द-गिर्द उतने ही लोग घूमे, कुल मिला। अब केवल जहाँ आप पैदा हुए जैसे हम 81 डिग्री पे हैं, मानो अगर आप रायपुर का देखोगे ना तो 81 डिग्री कुछ और अंश भी होता है। आप वेस्ट की तरफ जाते जाओगे तो आप उस डिग्री को कम करते जाओगे। आप जितना आपके जीवन से 120 से 130 किलोमीटर पीछे जाते हो, आप एक-एक सबलॉट चेंज करते जाते हो। सबलॉट और आप गलती से क्योंकि 9 आपके सबलॉर्ड होते हैं, हर एक नक्षत्र के 9 सबलॉर्ड होते हैं। तो आप 150 को इंटू 9 कर लो तो 900 किलोमीटर मोटा हिसाब या मान के चलो 1300 किलोमीटर मोटा हिसाब, तो आप एक नक्षत्र चेंज कर लेते हो। अच्छा, ओके। और ज़्यादा चले जाते हो तो राशि भी चेंज कर लेते हैं। तो आपका नक्षत्र अगर 2-11 का रिज़ल्ट दे रहा है, मतलब आपके दिमाग में ही चल रहा है कि पैसा ही चाहिए, समझना और इच्छा पूर्ति ही चाहिए। यकीन मानना, है ना? अगर आप वैसे ही ट्रैवल करके उस जगह पे ही पहुँच जाते हो और वहाँ किराए का घर लेते, तो आपका 2-11 ही उस मैनिफेस्ट होता है। उसमें राहु-केतु और मिला देते हो, क्योंकि राहु-केतु बहुत सारे घरों को खेलते हैं। सो छठा भी आ जाए, सातवाँ भी आ जाए, ठीक है 8 भी आ जाए, 9 भी आ जाए, 8 आ जाए तो आप खुद ट्रांसफ़ॉर्म हो जाओगे। ओके, बस फर्स्ट बॉक्स का नक्षत्र या उसके सबलॉर्ड के साथ ऐसे खेल जाओ कि वो 2 और 11 का रिज़ल्ट दे रहा हो। यहाँ तक हमारे पूर्वज हमको सिखा गए हैं। सिखा रहे हैं, यकीन मानना और वो जीव अलाउ करता है तू कर ले, क्योंकि उसके पास तो डेटाबेस इकट्ठा हो रहा है, पर वो कहता है साइड बाय साइड, तो अपने जीवन में वो कर्म भी कर ले जिसके लिए मैं तेरे को भेजा। जी, मैं जो कह रहा था कि वहाँ था एक एक्टर और दिल्ली आया और मोदी जी ने पोस्ट दे दी और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, हम सब उसको जानते हैं, बिहार का एक कलाकार है और वो इतने सज्जन है। अभी एक पिक्चर भी आ रही है, मैं नाम गेस करके कमेंट में बता देना। खेल ऐसा ही है। खेल ऐसा ही। क्यों शाहरुख खान दिल्ली में रह के बहुत बड़ा स्टार नहीं बन पाया, मुंबई आके बन गए? वेस्ट है ना, वेस्ट की तरफ है ना, वो दिल्ली से तो और वेस्ट आ गए। हाँ। खेल ऐसा ही। बस कहीं से कनेक्ट हो जाए। आज के समय में ना एक सही गुरु खोजना बहुत मुश्किल है। नहीं हो सकता, सब गुरुओं के पेट लगे और गुरु होने के बावजूद भी वो इंसान तो है। ना भी लगे हों तो पत्नी डाँट के भेज रही है कि आज इतना कमा के लाना, बच्चे की फीस भरनी है, ये करना, वो करना।
तो पुराने ज़माने में वो जो किताबें हमारे गुरुओं ने लिखी, वो ऋषि और मुनि। आपको ना एक और छोटा-सा फ़र्क बता देता हूँ, आज थोड़ा-सा लंबा हो रहा है। ऋषि कौन और मुनि कौन? ऋषि वो जिसने रचना करी। किसी भी क्रिएशन का एक रचनाकार होता है। इस वातावरण का किसी ने रचनाकार होगा, उसको हम क्या कहेंगे? इंटीरियर डेकोरेटर, बिल्डर, आर्किटेक्ट कहते हैं, जो रचना की है। उसपे जो मनन कर रहा है कि भैया ये कमरा ना पॉडकास्ट के लिए बनेगा, वो कमरा वॉशरूम के लिए बनेगा, वो कमरा उसके लिए बनेगा, उसके अंतर्मन से वो मनन करता मुनि। सही। तो हमारे ऋषियों ने कुछ वेद लिखे, उसमें मनन करता मुनि। मैं मुनियों में सबसे बड़ा मुनि कपिल मुनि। ये कृष्ण ने कहा कपिल की। कहा ना कि मैं मुनियों में बहुत बड़ा मुनि। ऐसा तो नहीं कहा मैं ऋषियों में बहुत बड़ा क्योंकि उनको पता था जो मनन करता है ना, वो उस बारे में 100 और इनसाइट्स निकाल सकता है। तो आज हमारी किताबें जो है, वो मुनियों में सबसे बड़ी मुनि। वो किताबों में भी आज के समय में सबसे अच्छी बात है क्योंकि वो श्लोक संस्कृत में आप चैट जीपीटी का सहारा लेके ट्रांसलेट करा। उसको 100 बार पूछो, गलत बोल रहा है, एक बार आप सोच। वो बेचारा हँसते-गाते, हाँ, हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, फिर से बताता। मेरे चैट जीपीटी में हम आंसर लो ना, तो बोलता है मैं बहुत गलतों में भी सही बता रही हूँ। मैं स्क्रीनशॉट भेजूँ? मैं स्क्रीनशॉट भेजूँगा क्योंकि मैं उसको इतनी बार पूछ चुका कि तू गलत क्यों बोल रहा है, तू गलत क्यों बोल रहा है? अरे भाई हमको भी नहीं पता। हम उस पे द्वंद डाल रहे हैं। मननकर्ता द्वंद डालता है, तो मैं उस पे भी द्वंद डाल रहा हूँ। वो बोलता है मैं सही सटीक आंसर गलत आंसरों में से दे रहा हूँ। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हँसी आई क्योंकि मैंने इतने ट्रांसलेट करा लिए श्लोक्स कि तू गलत बोल रहा है। तो वो बोलता है मैं ना अब आंसर लिख रहा हूँ ना तो उसमें गलत में भी थोड़ा सही लिख रहा हूँ कि जितना मेरे को पता है, जितना मेरे को पता है और मैं उसमें हँसता हूँ कि वो हर एक आंसर के साथ एक लाइन जोड़ रहा है, बार-बार जोड़ कि मैं इसमें गलत बोल रहा हूँ, मैं इसको सही करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्या मैं करूँ कि नहीं करूँ? ट्राई करो। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना जीवन अच्छा और क्योंकि मैं बार-बार कहूँगा कि इस जीव और हालातों के साथ कि मुझ पे आज कोई प्रेशर नहीं है। मेरे को-कंपेनियन जो मेरे जीवन को चला रहे हैं, उन्होंने अपना दायित्व इतना अच्छा निभा लिया कि बच्चों का भी पैरेलल एक जीवन चल रहा है और मेरे पास उसका कोई भी भार नहीं। जी, बिल्कुल। मेरी माताजी का भी एक पैरेलल जीवन चल रहा है, उनका भी मुझसे कोई भार नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं था, मेरे को समझ नहीं आया था ये बात कि सक्सेस इस हिसाब की भी होती, पैसों की तो होती है और सबकी होती। सबसे पहला वो एक व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं उसका कोई डेफिनिशन दे नहीं सकता, बार-बार मैं कह रहा हूँ, मैं अगर एक सक्सेसफुल आदमी के साथ बैठूँ और उसके बैंक में बहुत कुछ है, तो मेरे लिए सक्सेस उसका बैंक बैलेंस हो। और आप एक रील देखती हो, आप एक स्टोरी देखती हो, जिसमें वो किसी शहर को वो घूमने जा रहा है, तो आपके लिए थोड़ी देर के लिए सक्सेस वो शहर घूमने जाना हो जाता है, मना नहीं। ईर्ष्या मत करो, तब तक मना नहीं। आप ईर्ष्या करने लग जाते हो, वहाँ आप अपने जीव को हर्ट करते हो, क्योंकि वो जीव के पास सारे रिसोर्सेस, सब कुछ। वो जिस दिन चाहेगा आपको राजा बना देगा और रंग भी बना देगा, क्योंकि वो खेला लेके पैदा हुआ है। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, जो वो घटित नहीं करा सकता। इस बात को मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारे को जो सिखाने वाले आए थे कि पावर ऑफ थिंकिंग और मैनिफेस्टेशन इज़ अ पावर ऑफ थिंकिंग, क्या वो सिखा रहे थे? उन उनको सिर्फ ये नहीं समझ में आया कि वो जो जीव सोचता है वही दिमाग सोचता है और वो जीव जो है उसकी प्रोग्रामिंग रजो सतो तमो के गुण के आधार पे ही हो जाती है। और हर एक गुण हमारे जीवन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि रजो हो गया क्रिएटर जिसको मैंने कहा ऋषि, हाँ, साधारण। सतो हो गया मुनि जो मनन करता है, जो हर एक बात पे प्रश्न उठाता है, जिसको सही मायनों में एक इंफॉर्मेशन तक पहुंचना है, कई बार कानाफूसी भी कर, मैं बार बार कह। और तमो हो गया जो इन सब से जो विचार को हासिल करता है, वो फैलाता है। तो बोलने वाला भी गलत नहीं है। कहीं हम कहते हैं ना कि इसका काम तो दिन भर बोलने का है, खाने का है। गलत नहीं है। आप सही बताओगे तो वो सही बोलेगा। आप गलत बताओगे तो वो गलत बोलेगा। तो मैं आज उन लोगों पे भी दोष नहीं देता, जिनको किसी ने 16 जून सिखा दिया तो जुन-जुन करते हैं, 5 एलिमेंट सिखा दिया तो एलिमेंट-एलिमेंट। अरे सबका समीकरण है। मैं 25 तत्व सांख्य के जिस दिन सिखाने आऊँगा तो आप 25 तत्व सांख्य के करोगे कि पुरुष प्रकृति को मिला के जो भी हुआ, उसी को तो जीवन में एक इंसान ने महत्व के रूप में हासिल किया। फिर उसी महत्व को स्टैब्लिश करने के लिए दिमाग लग पड़ा।
वो भी हमारा ही एक पार्ट है। सांख्य फिलॉसफी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हमारा ये जितना भी धर्म है। और इन सब के अंदर अच्छी बात है कि जीवन मिला है, जी के निकलना है। और हर कोई काट रहा है, आप भी काटो, मैं भी काटता हूँ। नहीं, मैं चाहूँगी कुछ कॉमन रेमेडीज़ आप बताएँ, जो हर कोई कर सके। मैं फिर से 3 चीज़ों पे आपके फिर से बिंदु लेके जाऊँ। जी, मेरी प्रकृति को अगर आप एनालाइज़ कर लो, एक समझ लो, तो एक एक्शनेबल व्यक्ति ही है रहा, हकीकत। और एक्शन भी उन बातों का जो हमेशा ऑथेंटिक रहे, क्योंकि मैं वैसे समीकरण में पैदा हुआ, वैसा परिवार मिला, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा ही एक ऑथेंटिसिटी पे ही बिलीव किया। कुछ भी बोलने से पहले आप पहले बताओ तो कि है कि इसका प्रूफ क्या है। और फिर आज होने के बाद थोड़ा 100-50 रुपए होने के बाद कहा दुनिया को कि मैं ऐसा कर लूँ। 2015 से जी, जब जीवन को मैंने बदला, तो अपने यार दोस्तों को 2015 के बाद 16, 17, 18 तक कुछ-कुछ ये बातें बताई। उनके जीवन में थोड़ी-थोड़ी लगी तो मेरे को लगा कि जी, सही। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो 2018 में चैनल चालू करने का एक मौका मिला। वास्तु गुरुजी चैनल हमारा 2018 में बना। उसमें रेगुलरली बना 15 में ही। होता है ना, एक पैरेलल जगत आपके आजू-बाजू अपने आप घूमता रहता है। आपको भी नहीं पता कि होता क्या है। तो अचानक किसी के साथ विवाद होते-होते बोले मैंने वास्तु गुरु का एक डॉट कॉम खरीदा है। तो मैंने कहा वास्तु गुरु जी मैं खरीदता हूँ। बोले पाले में भी जी है, मेरे में भी जी होना चाहिए। इज़्ज़त तो घर का कोई व्यक्ति देता नहीं, पर नाम में तो इज़्ज़त हो। तो गुरु जी, उसने वास्तु गुरु खरीदा, मैंने वास्तु गुरु जी खरीद लिया। तो एक डॉट कॉम खरीद के पड़ा रहा 18 में या 15-16 में ही ऐसे। फिर ये जो जीवन धीरे-धीरे निकलता गया, इसमें ना एक डेटाबेस इकट्ठा हो कि मैंने रमेश को बताया तो रमेश के जीवन में ये हकीकत में हासिल हुआ। सुरेश को बताया तो सुरेश के जीवन में ये हकीकत में हासिल हुआ। पर फिर वही रमेश और सुरेश का जब मैं किसी और को बताने लगा या रमेश को ही सुरेश का ही रमेश को तो उसके जीवन में उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो फिर कहीं न कहीं ये बात फिर मैं जो आज कहता हूँ वो बात साबित हुई कि हर एक जीव की एक प्रोग्रामिंग उस ऊपर वाले ने की है। मैं उस समय केवल उससे मिलवा रहा। आज मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताता हूँ। मैं केवल मिलवा रहा। मुझे नहीं पता कि वो जो मिलन है, आज अगर इस वीडियो को लाख लोग देख लें, मैं एक बात है, यहाँ तक पहुँचे और लाख लोगों ने ही देखा हो, बहुत बड़ी बात अपन नहीं कहते, करोड़ों में जाता है, कैसे जाता है, क्या जाता है, वो सब जानते हैं। उनमें से भी 10,000 लोगों को अगर मैं मिलवा पाऊँ, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरे जीवन को मैं एक अच्छे जी, पड़ाव तक लेके गया और इस पूरे कन्वर्सेशन में मैं नहीं सोचता या मैं नहीं समझता कि मैंने कहीं आपको ये कहा कि मेरे ऑफ़िस आके मेरे से आप राय लो और ना मुझे चाहिए। हाँ, मुझे दूर से आप ब्लेसिंग दो कि हमारे साथ जितने परिवार जुड़े हैं, आज वास्तुगुरु टीम में कम से कम 12-15 लोग होंगे, मेरी डीपी में आप देखना तो काफ़ी सारे लोग आपको दिखेंगे। उस परिवार से आधारित बहुत सारे लोग जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्लम्बर्स, कुछ जितने लोग हमारे आर्किटेक्ट टीम सब कुछ जो जुड़े हैं, बस हमको दूर से इतनी ब्लेसिंग दो कि हर के घर में अन्न पहुँचे। मैं निमित्त हूँ या आप निमित्त हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक होता है ना जब आपका जीवन ही सही नहीं है, तब आपको सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। जब आपको समझ ही आ गया कि ये जीव फिर निकल आएगा, किसी और शरीर में, कितना डेटा लेके आएगा, कितना डेटा नहीं लेके आएगा। फिर वो जीव फिर से संघर्ष करेगा। क्या पता मेरे जैसे उनको ब्लेसिंग हो कि माता-पिता मिले, क्या मेरे जैसे रिसोर्सेज़ मिले, मुझे नहीं नहीं पता है। पता। अगर मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ तो एक जीव और फिर किसी शरीर में मिल जाएगा। और मेरे पॉडकास्ट के बाद हो सकता है कि कुछ बातें जो मैं नहीं भी कह पाऊँ, मेरे जैसा जीव इसको और ट्रांसमिट कर पाए, जी, अपने-अपने उसमें। मैं 2 ही चीज़ फिर से 2 कह रहा हूँ, मैं 2 नहीं कहना चाहता, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर मैं ऐसे 2 ऑथेंटिक उपाय आपको कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति इससे ज़रूर कुछ ना कुछ निकाल लेगा। हम सबके जीवन में ना जब ठहराव आता है, ठहराव, तो केवल और केवल शनि ग्रह की वजह से आता है। दंड भी आज मेरे बहुत नज़दीकी लोग हैं जो कारावास में हैं। ऐसा
परिवार के। हमें या मुझे ना तो मौका लगा मैं उन तक पहुँच पाऊँ। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पैर छूता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे चल के मैं आगे से बोलूँगा कि आप एक बार मेरे को समझो, शायद मैं आपको निकाल दूँ। क्योंकि मेरे पास एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, वो ये है कि जब अगर ऊपर वाले ने तय कर दिया है, तो मैं नहीं एक हटता। भगवान ना करे किसी को भी जीवन में ऐसा कुछ भी देखने को। तो ये ठहराव और दंड केवल और केवल शनि देता है और हम सबको पता है कि जो शनि की दिशा है, वो है वेस्ट। आसान भाषा में, शनि की दिशा वेस्ट है, बेस्ट है। सबको पता है। अगर जीवन में ठहराव, पैसा रुक गया, कनेक्ट कर रहा हूँ, पर मैं कहीं लेके नहीं जा रहा हूँ, यकीन मानना, नहीं तो मेरे से आप वो धागे जोड़ लोगे। जी, वो मेरे से मत जोड़ो, उससे जोड़ो, वही कहीं न कहीं ले जाएगा। जी, तो पैसा कहीं रुक गया है, जीवन ठहर गया है, ठंडक शनि ही देता है, फ्रिज शनि ही। तो छोटा-सा 72 घंटों का उपाय बता रहा हूँ, यकीन मानना नहीं हुआ, तो नहीं होगा, शनि वैसा नहीं होगा, आपके जीवन में उसने कुछ नहीं किया। जी, बस 2 ग्रहों को दे रहा हूँ। दूध वेस्ट की दिशा में 100 ml, हो सके 1 लीटर डाल लो, महँगा बहुत आता है। कच्चा दूध, ऑथेंटिक, जी, वो यूरिया वाला नहीं। जाओ, इच्छा है तो जहाँ पे गौशाला है, सामने से निकाल लाओ, कहीं पड़पंच में मत फँसना कि वो 4 बजे निकालना है कि 5, कुछ नहीं भाई, जाके खड़े हो जाओ, माता दे रही होगी, तो 100 ग्राम भी दे रही होगी, तो एक बर्तन में भर के ले आना। उसको वेस्ट की दिशा में एज़ इट इज़ ज़मीन में डाल देना, अच्छा, ऐसे फैला दें, 72 घंटों के लिए पड़े रहने दें। वो फैल के जहाँ तक जाते रहे, वो ऊपर वाले की नीति। तो ये मत समझना, क्योंकि ना जो लिक्विड होता है, वो फैलता है, आग जो होती है वो ऊपर ही जाती है ना, हवा जो है, वो सराउंडेड ही रहती है। और हवा का ही एक गुण है, मैं बातों-बातों में कह रहा हूँ, उसको जैसा दोगे वो वैसा ट्रांसमिट करेगी। आप दुर्गंध दोगे, तो वो दुर्गंध पहुँचाएगी। आप खुशबू दोगे तो खुशबू, तो हवा को दोष मत दो, तो उस दूध को दोष मत दो, वो जैसे फैल जाए। कच्चा दूध हो, कोई आप उसको बॉयल मत कीजिए, कुछ भी उसमें मिलावट मत कीजिए, माता का दूध हो, माँ सबसे सर्वोपरि होती है और चौथे घर का चंद्रमा ही स्वामी होता है। चौथी राशि का भी है, पर मैं काल चक्र की बात कर रहा हूँ, तो चौथे घर में चौथी राशि है, तो चंद्रमा ही स्वामी, एक बात की। तो माँ का दूध, गौ माँ का दूध, गाय का ले लीजिएगा। आपको जो भी मिले, भैंस का मिले, जिसका मिले आप ले लीजिए। उसको आप फैला दीजिए। उसपे आधा छिला हुआ केला, अच्छा, येलो कलर, जुपिटर का कलर, है ना? केला जो है ठोस, कुछ नहीं खाने को मिलता ना, आदमी केला खा लेता है, उसका जीवन पूरा दिन चल जाता। बस उसको वहाँ चढ़ा दो। वो उस देवता की बलि है अच्छा, और सब लिखा है। कोई ऐसा मैं नया कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ। हो सकता है आपने चैट जीपीटी से ट्रांसफर नहीं कराया हो सकता है आपने कराया हो, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया हो क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या करना है। तो आप केवल दूध फैला के एक उसमें आधा छिलके केला 72 घंटों के लिए रखो। अगर काम ठहर गए, काम कह लीजिए, जीवन कह लीजिए, पैसा कह लीजिए, अगर वो ठहर गया है या ठंडक में चले गया है, तो आपके खुलने लगेंगे। और क्योंकि शनि करेक्ट होगा, अगर गलत हो, हाँ, है ना? मैं फिर से कहूँगा, अगर किसी उस पे ना जाए, तो आपके जीवन में उसके बहुत सारे परिणाम अपने आप दिख जाएँगे। बच्चा ही अव्वल हो जाएगा, जो उसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो आ जाए। क्योंकि शनि आपके किस बॉक्स से रिलेट कर रहा है बिना कुंडली भी देखे मैं तो नहीं बता सकता। और मैं वैसा व्यक्ति भी नहीं हूँ कि मैं तेरा शनि खराब है बोल के आपसे ठगी का काम चालू कर उस जीवन में तो नहीं कर सकता जहाँ मैंने आपको बताया। आगे जीवन में कर रहा हूँ या पीछे जीवन में करके आया हूँ, कोई भरोसा नहीं है, ना तो मुझे कुछ पता है। अब फिर बुध, एक छोटा-सा ग्रह, सूर्य के साथ-साथ चलता है, सबको ही कहते हैं। सूर्य की वजह से थोड़ा उसका तेज बढ़ जाता है। कन्फ्यूजन भी यही व्यक्ति देता है। बुध जिसका खराब होगा, खुद कन्फ्यूजन में है, कन्फ्यूजन की ज़िंदगी है उसकी। दिक्कत बुध के साथ, फिर दिक्कत कह रहा हूँ, एक ही होता है कि वो कई लोग कहते हैं ना, हम धक्के खा के आए हैं। मैं तो शब्दों से पकड़ता कि उसका जीवन क्या है, ठहर गया है तो शनि धक्के खा रहा है, तो बुध। तो बुध की दिशा है नॉर्थ और खेला इतना आसान,
कि आप कर सकते हैं। 100 ग्राम, अब इस पे तो कहीं जाना भी नहीं। किसी को बोल के अरहर दाल मँगा लो, स्प्राउट्स मँगा लो, जो आपको हरा कलर की मिले। 100 ग्राम, 150 ग्राम जो मिले। मुट्ठा एक हाथ पकड़ के जो नॉर्थ की दिशा है, उस पे छिड़क दीजिए। थोड़ा-थोड़ा आगे, 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 आगे वो फैल जाएगी और नॉर्थ में ही एक धूप बत्ती जला दीजिए। बुद्ध का ही सब स्वरूप बता रहा हूँ। करके देखिए, ये जितना धक्के खाया है जीवन में, सब धक्के खत्म हो जाए। अच्छा। कहीं न कहीं ऐसा मिल जाएगा कोई व्यक्ति जो पार लगा दे। और बस इस बात को याद रखना, एक प्रश्न मैं आपसे सोच रहा था कि मैं आपको करूँ, जी, पूछिए। आप मेरी बहन जैसी, मैं इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ और ये भी मैं कह रहा हूँ कि अगर इतना दिल की बात मैं आज आपको कह पाया हूँ एक बात, तो एक जीव दूसरे जीव जैसे ही जीव से कहा बात। ये तो अदरवाइज़ तो आधे लोग तो समझ नहीं पाएँ। और जिसके मन में से भी यही चल रहा होगा 24 घंटा की कोई रेमेडी बता दे कल राजा बन जाऊँ, तो उसको तो ये बात समझ नहीं आएगी और ऊपर वाला भी बढ़िया उसको धक्के खिलाता है कि तेरे को जो दूँगा, तूने क्या करना है वो पहले डिसाइड कर ले। और हर किसी की झोली में उतना ही अपने आप आता है जितनी बड़ी उसकी झोली है, तो कहीं से बात गलत नहीं है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया। आपका स्वभाव, आपके जीवन में जितना मैंने आपको अभी तक देखा, हमारी दूसरी मुलाकात होगी। कुल मिला के पहले आपने कहा कि मैं करना चाहती हूँ, कहाँ से अंतर्मन में एक ख़्याल आया कि चल बहन कर ले। जी। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं दिया। हाँ, अपने वातावरण में बैठा के अपने आप को राजा बना के बहुत बार इंटरव्यू किया है। पर एक बार पहली बार कहा कि चल कर ले, जहाँ लेके जाना है ले जा। मैं आया भी नहीं, देखा भी नहीं। जहाँ लेके जाना है आप अच्छा ही ले जाओगी, क्योंकि आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली नहीं हो, मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं जीवन में। उसने नहीं करा है। जी। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जो भी आपने जीवन में हासिल किया, क्या उसमें आप इतनी बात का फ़र्क मुझे बता पाओगे कि आपने खुद ने किया कि करने वाले ने कराया? मैं तो ये कहूँगी कि करने वाले ने कराया, लेकिन बस। जी, कई लोग कहते हैं कि मैंने किया है, पर मैं यही कहूँगी कि करने वाले ने करा। ये फ़र्क हर मानव को अपने जीवन में आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो वो व्यक्ति भी बैठा था, जिसने कहा जी मेरे पिताजी ने 3 लड़कियाँ छोड़ दी और मैंने पूरे जीवन उनकी शादी में लगा दी। तो उसने क्या कहा? मेरे हालातों ने मेरे साथ आगे बढ़ने नहीं दिया। तो अगर आप हालातों में आगे बढ़े हो, तो क्यों हालातों को श्रेय नहीं देते? क्यों अपने आप को श्रेय देते हो कि मैंने किया? फ़र्क इतना ही है कि ये जीवन केवल और केवल हालातों का हाँ, ही प्रॉब्लम है कि उसके हालात ऐसे थे कि उसको करने का मौका मिला। एक चोर चोरी कर रहा है, तो उसके हालात ऐसे, मोदी जी वहाँ पहुँचे, राजा बन गए, उनके हालात वैसे होंगे, तुम्हारे क्यों नहीं? जी, और फिर दूसरे को दूसरों को दोष देने से अच्छा अपने हालातों को तो तुरंत दोष देता है आदमी, फिर दूसरों को भी देता है। क्यों नहीं ये मनन पे लग जाए कि जो हुआ, तो उसने वो केवल उसने कराया और फिर उसके साथ चित लगा, बिल्कुल, अपना चित लगा। भई देखिए, आप जितना भी आगे बढ़ जाओगे ना, आपको एक ऊपर की बात आगे और महसूस होगी कि हर व्यक्ति सब होने के बाद फिर उससे चित लगाता। मैं कहता हूँ आज ही लगा ले। मैं हर संडे, भगवान करे 15 दिन में 1 संडे गुरुद्वारा मत्था टेकने जाता ही जाता। मैं ज़रूर कहूँगा इस बात को हाथ जोड़ के कि मेरे लिए मेरे जो शिक्षा रही, क्योंकि गुरसिख समाज की रही, इसलिए मैं वहाँ जाता। वो तो मैं उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आज मेरे यहाँ शिव जी का मंदिर घर में है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पर मैं हर हफ्ते मंदिर जाने की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी खुद की अपने संस्कार, क्योंकि इस समाज में पैदा होने के हैं, इसलिए मैं उससे अपना चित्त लगाता हूँ। आपके समाज के संस्कार हैं, जी, आप उससे अपना चित्त लगाओ। जब आप वहाँ जाके उन लोगों को सुनोगे, जो वहाँ पर आपको शिक्षा देते हैं, तो आपको अपने आप इंटरकनेक्ट होगा। किसी इंटरनेट में मत सुनो, जी, वहाँ सुनो। क्योंकि वहाँ बैठ के आदमी कुछ नहीं बोल सकता, वो वही बोल सकता है जो वो बुलवाता है। जी, आज मैं यहाँ जब आपसे लास्ट बात हुई थी तो मैं बोला था मेरे मुँह से निकलेगा कि नहीं निकलेगा मुझे नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उसने बुलवाया तो मैं निकाल पाया। क्योंकि हमें भी नहीं पता कि वो हमारे लिए कहाँ एंड और स्टार्ट तय करता है। तो आज फिर थोड़ा-सा मैं आपसे वही कहूँगा कि जो किया उस ऊपर वाले ने कराया,
अगर इस बात को मानते हो, जी, तो आज की हर एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण है बिल्कुल है। और आपको वहाँ पहुँचने के लिए एक छोटी-सी जड़ी-बूटी मैं दे रहा हूँ कि ये जो मनुष्य का जीवन हमको मिला है, इसके पास जो भी है, बस उस पे बिलीव करना। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे एक बात ये कही, कई बार आपके दिमाग में भी, कि हर जगह तो खुदा है, पर है कहाँ? हाँ, लोग मन में जब पेट अपना डगमगाता है तो ये सब हर जगह खुदा है, पर है कहाँ? ये आके कहा कि बेटा तेरे खुद के अंदर खुदा है, सब कुछ तेरे अंदर खुदा है, तो बस थोड़ा-सा रुक जा। बहुत लोग जो जीवन में तकलीफ में है ना, किसी के बनने से आपने घर बना लिया, 100-50 में चढ़ा लो, है ना? एकदम कम की बात कर रहा हूँ, किसी के तो काम आ जाओ। और अपने अवचेतन मन में जो चीज़ आपको पसंद आती है, बहुत सारे घर देखो, 50 देखो, 100 देखो, जब तक कोई पसंद नहीं आता, खुद के अवचेतन मन में अर्निंग मेंबर की बात कर रहा हूँ, अगर आ जाए, शिफ्ट हो जाओ। 45 दिन तो रह के देखो, हो सकता है कुछ चेंज है। अपने आप चेंज आ जाएगा क्योंकि वो उस प्रभाव में आपने कराया। उस प्रभाव से पहले बैंक स्टेटमेंट माँगा। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो ये बात कह भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मेरे से भी कोई मँगा सकता है, मैं मना नहीं करूँ, मँगा ले फिर मेरी बात मान ले, जी, कि तूने किया कि तेरे से कराया गया। जब तू इस बात पे आ जाएगा कि तेरे से कराया गया तो द्वंद ही खत्म हो जाएगा। एक आदमी मेरे को कहता है मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे को मान। मैं कहता हूँ तू 10 पन्ने लिख के तो दिखा दे कि तू कितना कुछ है, तो मानना बंद कर देगा। किसी भी व्यक्ति को आप कह दो, बोला मैं बहुत कुछ हूँ। जी, हमारे बाबाजी, मैं आखिरी बाबाजी की बात को कहते हुए खत्म करता हूँ। हमारे बाबाजी के पास कोई नगर सेठ आया, तो बोले वो तेरे पास जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब मेरे से 100-50 रुपए लेके जाते हैं, सुबह धंधा करते हैं, रात को पैसा जमा, मतलब मेरी औकात ये है। वो तेरे पास नीचे बैठे हैं तो तू समझ के चल मेरे को थोड़ा ऊपर बिठा। तो बाबा जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए। अब बाबा जी क्या बोले? "तू अपनी अकड़ में वो तो नहीं, वो तो अपने गायकी में, वो अपने फितूर में, और उनको तो सुनाई भी नहीं दिया होगा मुझे ऐसा लगता है।" तो 4-5 बार उसने अपने आप औकात या मानो अपनी महानता दिखाने की कोशिश करी, तो बाबा जी ना कपड़ा सिल रहे थे। तो बाबा जी ने कहा, बोले ये सुई है, इस जहाँ पे ले ले और जब ऊपर आएगा तो ले आना। मेरी बात बोलते-बोलते नमी हो जाती है। उसको समझ नहीं आया, अकड़ में आदमी को कहाँ समझ में आने वाला है। आज जितनी हमारी बात आप सुन रहे हो, आपको समझ नहीं आएगी ये बोल क्या रहा है, रेमेडी तो एक नहीं दी, नहीं, और जो दी, मेरे को तो लगेगी कि नहीं लगेगी। बोल ही रहा है मुँह पे कि तेरे को लगेगी कि नहीं लगेगी, तो उसको कुछ समझ नहीं आया। वो सुई पकड़ा, छोटी सुई थी, सँभाला, अकड़ में निकल गई। सभा चली, सब अपने-अपने घर चले गए। कहते हैं 2 बजे, बाबा जी का 5 बजे पट खुलता था। कहते हैं वो 2 बजे आके वहाँ बैठ के रो रहा था। बोले बहुत बड़ी बात आपने बता दी, बहुत बड़ी बात आपने बता दी। बोले अगर मैं यहाँ का सामान वहाँ नहीं ले जा सकता, एक सुई है कि मैं इधर से उधर नहीं कर सकता, इस जहाँ नहीं उस जहाँ पे देना मेरे को, मैं तेरे से मिलूँगा वापस। तो बोले ये माया मेरे कोई काम की नहीं। और कहते हैं उस दिन से लेके आज तक से वो चरणों में ही बैठा रहा। तो ये है हमारे गुरुओं की शक्ति, हमारे ऋषि मुनियों की शक्ति, कि वो बिना कहे, हमारे पिताजी की शक्ति, कि उन्होंने 10 बार ही अगर मुझसे बात करी होगी, तो उनकी वो सीख थी कि बेटा इतना होने के बावजूद भी शनि में घुमाओ तो तू समझ। जी, जी, बिल्कुल। तो वो जो सीख है, वो व्यक्ति ही दे पाएगा जो वहाँ तक पहुँच रहा है। तो वो एक सुई बता देती है कि तू यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकता, तो किस बात की अकड़ है? जी, तो बोले वो सब लेके जाते हैं 100-50, शाम को लाके देते हैं, वो सब बैठे हैं तुम्हारे पास। जी। तो खेल ऐसा ही है, तेरे से रोज़ ले जाते होंगे रोज़ 100-50, तू मेरी सुई उधर से उधर ले जा, तो मानो। और बना के बैठा है, बना के भेजा है, तो तुम कर पा रहे, बिल्कुल, और आज अगर कर पा रहे हो, तो सिर्फ़ उस पर हो, और अगर वो चित जुड़ गया, तो हर बार रिपीट टेलीकास्ट होगा, पर वो डेटा मिलेगा, वो रिसोर्सेज़ मिलेंगे, वो जीवन मिलेगा, अच्छा कुछ करने की क्षमता भी होगी और जीवन चलेगा। और कहीं अगर आप गलत हो रहा है आपके जीवन में और गलत आप भोग रहे हो, तो ये आपकी वजह से नहीं, हो सकता है कुछ ना किया हो, कुछ किए हो, किसी का जाने-अनजाने आपने दिल दुखाया, सॉरी बोलना स्टार्ट कर, छोटी-सी चीज़ है। सबसे पहले बीवी को बोलो, कॉन्फिडेंस आता है, कि बार-बार सुनने में आता है कि तेरा सॉरी कोई काम का नहीं है। जैसे-जैसे कॉन्फिडेंस आएगा फिर दुनिया को बोलो, फिर शुरुआत ही करो सॉरी,
फिर जैसे-जैसे जीवन आगे चलेगा, आप देखना वो जो सॉरी है, इतना सा वर्ड है, वो आपको पहुँचा देगा। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई हैं और मुझे लगता है इतनी ईज़ी वे में बताई है कि ज़रूर जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे एंड अपने जीवन में उतारने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। करेक्ट। थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए और इतना गाइडेंस हमें देने के लिए। और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया और इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना। आपके अंतर्मन के उस जीव को प्रणाम कि कहीं हम सब ये चाहते हैं कि पहुँचना है, कि कोई यकीन मानो उसके बिना नहीं, जी, बस ये उस तक अपने चित्त को लगाओ और बहुत तरक्की सब करेंगे और हमारी लाइफ राजा बनना है। मैं बन गया हूँ नहीं, बन बनना है। जिस दिन बन भी जाओ उस दिन भी बनना है। आज अगर मोदी जी वहाँ पहुँचे हैं तो उनको डोनाल्ड ट्रंप बनना है। आज हमारे देश को अमेरिका से महान बना देंगे तो वो डोनाल्ड ट्रंप है हमारे। बिल्कुल, और वो बनाना है, वो बनेगा ही। बनेगा ही, वो नहीं बनाएँगे वही जीव फिर किसी के शरीर में जाके कराए, वो बनाएगा। बनाएगा। अगर हम स्वर्ण चिड़िया हैं, हम सोने की चिड़िया अगर हमारे और हमको लूट के लोगों ने ले गए। कहाँ से कहाँ पहुँचे, है ना? तो हम कहाँ हैं? बस हमें भ्रमित किया जा रहा है। वो छोटी-छोटी बात तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ी गलत है, तुम्हारा साउथ वेस्ट का टेम्पर अरे भाई साहब गलत, तो बनने क्यों दिया अगले ने? वही उस पावर को आप आइडेंटिफ़ाई करके आप उसके ऊपर दोष डाल रहे हो। भाई जीवन दिया ही क्यों उस अगर गलत होता तो? सही बात है। आपका आहार, विचार और व्यवहार अगर गलत है, तो जीवन आपका गलत है। अदरवाइज़ उसने तो सब सेट करके भेजा है। माँ आपकी सबसे अच्छी, बाप आपका सबसे अच्छा, आपके गर्दे सबसे अच्छे और आपके पास कौन है अपना कहने के लिए? फिर आपके जीवन में वो आते हैं जो आप लेके आते हो। बेटर हार पहले सॉरी बोलो, ठीक सॉरी बोलो फिर पिक्चर बना दूँ, फिर सीधे-सीधे बच्चे आते हैं। है। कुछ गलत होता तो क्यों आते हैं? फिर और तुम पे विश्वास नहीं होता तो क्यों देता वो जीव तुमको दूसरे जीव का पालनहार करने? जी, बिल्कुल। और जिनके नहीं हुए हैं, तो कुछ ना कुछ विश्वास जी, नहीं होगा या हो सकता है पिछले जन्म में ही उन्होंने तौबा कर ली। जी, बिल्कुल। बस इतना ही। अगर अपने आप को संतुलित करना चाहते, पहले तो अपने आप को करो, फिर वातावरण को तो मैं कर दूँ। तो संतुलन ही ये है कि एक्सेप्ट व्हाट यू हैव, यू आर और वेयर यू बीइंग मतलब जहाँ आप रहते हैं। मेरे कंपास में भी लिखा रहता कि व्हाट यू हैव, व्हाट यू कैन डू, सब चीज़ों से आप एडजस्ट हुए। और मुझे नहीं पता था वो चीज़ें क्यों मैं लिखता था, कुछ मैं अलग लिखता था, अच्छे से याद नहीं पर मेरे कंपास में मैं लिख लेता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ जितना मेरे को डाँटते, पढ़ने वाला तो मैं हूँ। तो जैसा हूँ वैसे ही। अब मेरे को ऐसा लगता था किसी दिन वो खोल के पढ़ ले, ना उन्होंने खोल के पढ़ा या मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना ही पढ़ पाया, यकीन मानो, जितना आज चैटजीपीटी से मैं प्रॉम्प्ट डाल के खुश हो जाता। ना मैं उतना पढ़ पाया कि मैं चैटजीपीटी को ट्रेन कर पाऊँ, ना मैं उतना पढ़ पाया कि मैं किसी को ट्रेनिंग दे पाऊँ। क्योंकि जितना पढ़ा ना, उससे ऊपर वाला तो एकदम समझ में आ गया कि ये सिर्फ़ केवल और केवल आजू-बाजू की जो चीज़ें हैं, वो नहीं पहुँच पाए तो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इतना मेरे को पता है, वो जो दे के भेजा है, उससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। आज जो हमने रिकॉर्ड किया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता आने वाली कोई पीढ़ी भी मेरी, इससे अच्छा रिकॉर्ड कर पाएगी। कुछ आपका फिर से बहुत-बहुत जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद एंड ये जो हम इस चीज़ से ही अंत करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, कराने वाला तो वो है, उसने हमसे करवाया और हमने किया। थैंक यू सो मच।